भारत की आज़ादी का रंग सिर्फ तिरंगे का केसरिया, सफ़ेद और हरा नहीं था। इसमें लहू का लाल, त्याग का पीला और साहस का सुनहरा रंग भी शामिल था। आज हम 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर हम आपको ऐसी गाथाएं सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ पुरुषों के तलवारों की नहीं, बल्कि ऐसी 5 वीरांगनाओं की भी है जिनके बलिदान ने स्वतंत्रता की मशाल जलाई रखी। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम और उसमें एक नाम अमर हो गया, रानी लक्ष्मीबाई। झांसी की गलियों में घोड़े पे सवार, एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में अपने बेटे दामोदर को संभालते हुए वो शेर की तरह अंग्रेजों के फौज से लड़ रही थी। केवल 29 साल की उम्र में उन्होंने अंग्रेजों के सामने ये साबित किया कि एक रानी अपनी प्रजा के लिए जान दे भी सकती है। उनका बलिदान अंग्रेजों के दिल में ऐसा डर बैठा गया जो उनकी हर रिपोर्ट में महसूस होता था, और उनके सपने को 90 साल बाद एक और वीरांगना ने जीवंत किया। कैप्टन लक्ष्मी सहगल, आजाद हिंद फौज की कमांडर, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर रानी झांसी रेजिमेंट बनाने वाली एक ऐसी सेना जिसमें सिर्फ महिला योद्धा थी। वो बर्मा के युद्ध क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने गई थी और उनका कहना था, आजादी के लिए लड़ने का हक सिर्फ पुरुषों का नहीं, महिलाओं का भी है। 1960 जर्मनी के स्टटगार्ट में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस के मंच पर भारत का पहला तिरंगा लहराने वाली महिला। उस वक्त भारत गुलाम था, लेकिन उनकी आवाज ने पूरी दुनिया को जगा दिया। इंडिया मस्ट बी फ्री। वो एक समाज सुधारक, क्रांतिकारी और महिलाओं की अधिकारों की पहली आवाजों में से एक थी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल अरुणा असफ अली, 9 अगस्त 1942 जब कांग्रेस के टॉप लीडर गिरफ्तार हो गए थे, अरुणा जी ने बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा लहराया। अंग्रेजों ने उनकी गिरफ्तारी पर 5000 रुपए का इनाम भी रखा, उनकी संपत्ति नीलाम भी कर दी, लेकिन वो छुपकर भी लड़ती रही। राम मनोहर लोहिया के साथ इनकलाब पत्रिका के माध्यम से उन्होंने देशवासियों के दिल में आजादी की आग जिंदा रखी। उन्होंने साबित किया कि आजादी सिर्फ खुली सड़कों पर नहीं, गुप्त मंचों पर भी जीती जा सकती है। सुचेता कृपलानी, भारत के पहली मुख्यमंत्री बनने से पहले एक क्रांतिकारी योद्धा। भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने कांग्रेस के अंडरग्राउंड नेटवर्क को संभाला और अंग्रेजों की इंटेलिजेंस को चकमा दिया। 14 अगस्त 1947 की रात उन्होंने संविधान सभा में वंदे मातरम गाया। वंदे मातरम आजादी के उस पल को एकता के गीत में बदल दिया। उनका जीवन ये साबित करता है कि आजादी के बाद भी राष्ट्र निर्माण उतना ही महान संघर्ष है। ये महिलाएं सिर्फ तलवार या बंदूक से नहीं, बल्कि उस सोच से भी लड़ी कि महिलाएं कमजोर होती हैं। ना बड़े हथियार, ना सेना, बस देश के लिए धड़कता दिल और अटूट इरादा। उन्होंने सुख, सपने, घर सब त्याग दिए। आज हम जो खुले आसमान में सांस ले रहे हैं, उसके पीछे उनका खून, आंसू और तपस्या है। ये गाथाएं इतिहास नहीं, हमारी विरासत है। और रानी लक्ष्मीबाई से सुचेता कृपलानी तक हर महिला ने साबित किया, आज़ादी तोहफा नहीं, हिम्मत से जीती गई जंग है। और हमारा फर्ज है कि उनके सपनों का भारत बनाएं।